हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है कि कौन सा स्टॉक सही रहेगा? तो आज हम सीखेंगे कि सही स्टॉक कैसे चूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक फाइनेंशियल जर्नी की। सबसे पहले तो समझना होगा कि स्टॉक होता क्या है और उसका वैल्यू कैसे तय होता है। अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो फिर गलत डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। हर इन्वेस्टर का गोल अलग होता है। कुछ लोग शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आप पहले अपना लक्ष्य तय करें कि आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, तभी जाके आप शेयर मार्केट में आए। सही स्टॉक चूज करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए और कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी उसकी पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना होगा कि कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है। उसके बाद कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखना होगा कि कंपनी अपने क्षेत्र या सेक्टर के दूसरे कंपनियों से बेहतर परफॉर्म कर रही है या नहीं। उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट क्वालिटी देखें कि कंपनी को कौन कौन से लोग मैनेज कर रहे हैं और उन्होंने आज तक कंपनी के लिए क्या क्या काम किया है। और उसके बाद कंपनी का विजन यानी कि मिशन देखें कि कंपनी आने वाले समय में या फ्यूचर में क्या काम करेगी जिससे कंपनी में ग्रोथ हो। इसके बाद कंपनी का फाइनेंशियल चार्ट देखें, जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू क्या है या फिर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेट क्या है, और साथ ही कंपनी का डेबिट टू इक्विटी रेशियो क्या है, और साथ ही कंपनी का आरओई बोले तो रिटर्न ऑन इक्विटी, और साथ में ईपीएस अर्निंग पर शेयर, और कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। इन सब को देखें और इसके बाद आखिर में कंपनी का वैल्यूएशन देखें, जैसे कि कंपनी का पीई रेशियो हो गया, प्राइस टू बुक रेशियो हो गया, पीईजी रेशियो, और साथ ही इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखें। इन सब को देखने के बाद या इन सब का एनालिसिस करने के बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें। इन सब का एनालिसिस कैसे करते हैं इसकी भी विधि होती है कि कौन सा रेशियो कंपनी के लिए सही होता है और वैल्यू कैसे निकालते हैं और इनका क्या फ़ायदा है। इन सब को हम आने वाले अगले वीडियो में जानेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। मतलब आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि वो आदमी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है या इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। तो यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या मीडियम टर्म ट्रेडिंग यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस में आता है जैसे कि चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना, मूविंग एवरेज देखना, आरएसआई देखना, वॉल्यूम का एनालिसिस करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की चार्ट पैटर्न को देखना। ये सब चीज़ें आपके चार्ट द्वारा ही दिखेगी, इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यह सब महत्वपूर्ण है और इनको जाने बिना ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, वरना बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। शेयर मार्केट में कंपनी का एनालिसिस के साथ साथ इंडस्ट्री का एनालिसिस भी ज़रूरी है, जैसे कि सेक्टर ग्रोथ पोटेंशियल हो गया और गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया कि सरकार ने कौन से सेक्टर में क्या क्या नई पॉलिसी लाई है, और साथ ही ग्लोबल ट्रेंड का भी ध्यान रखना होगा कि दुनिया में आजकल किस चीज़ की ज़्यादा खपत है। इन सभी का एनालिसिस भी स्टॉक मार्केट में ज़रूरी है। मार्केट में सिर्फ नंबर नहीं, सेंटीमेंट भी काफ़ी इम्पेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई न्यूज़ आ गई, ग्लोबल इवेंट हो गया, और साथ ही मैक्रो डाटा पर भी नज़र रखें, जैसे कि इंटरेस्ट रेट की जानकारी, इन्फ्लेशन की न्यूज़, और साथ ही इलेक्शन का भी इम्पैक्ट पड़ता है और बजट अनाउंसमेंट का भी असर मार्केट पर पड़ता है। इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। कंपनी में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो हमें बताते हैं कि कंपनी से दूर रहना चाहिए, जैसे कि सडनली मैनेजमेंट चेंज होना। यदि कंपनी का मैनेजमेंट बार बार चेंज होते रहे हैं तो फिर कंपनी से दूर रहना चाहिए। और फेलिंग प्रोमोटर होल्डिंग हो गया, यदि प्रोमोटर अपने शेयर बेच रहे हो, और यदि कंपनी पर ज़्यादा कर्ज हो, साथ ही यदि कंपनी अनरियलिस्टिक प्रॉमिस कर रही है तो कंपनी से दूर रहना चाहिए। एक ही स्टॉक पर भरोसा रखना गलत हो सकता है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करें, जैसे कि अलग अलग सेक्टर या स्टॉक में पैसे डालें, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप में पैसा डालें, साथ ही इक्विटी में भी पैसा डालें और म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा डालें। इससे आपके लॉस होने के चांस बहुत कम होंगे। आज के समय में एनालिसिस के टूल्स आपके फ़ोन में अवेलेबल हैं, बस सही यूज करना आना चाहिए, जैसे स्क्रीनर.इन हो गया, टिकर टैप हो गया, मनी कंट्रोल हो गया,
ऐसे कई सारे टूल्स हैं जिसका उपयोग करके आप कंपनी की सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सही स्टॉक्स कैसे चूज करें, लेकिन याद रखिए, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की चाबी है। हमेशा अपना रिसर्च करो और तभी जाके शेयर मार्केट में पैसा डालो। किसी भी टिप पर अंधा भरोसा ना करें। इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू अंडरस्टैंड। और स्टॉक में एसआईपी करो तथा मार्केट को समझने का टाइम दो। ऐसा नहीं कि आपने 15-20 दिन मार्केट के बारे में पढ़ लिया या देख लिया और सीधे इन्वेस्ट करने लग गए। जितना ज़्यादा समय आप मार्केट को दोगे उतना ज़्यादा ही आप सीखते जाओगे और जो आपके लिए भी अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।